में वैलेंटाइन डे आते ही एक बार फिर धर्म के ठेकेदार सक्रिय होकर दादागिरी पर उतर आए हैं और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म की दुहाई देकर प्रेमी युगलों को चेता रहे हैं। अगर कहीं भी वैलेंटाइन डे मनाते हुए पकड़ा गया तो सबक सिखाने के साथ शादी भी करा दी जाएगी। वैलेंटाइन को पाश्चात्य संस्कृति के साथ फुहड़ता का प्रतीक करार देते हुए इस दिन अश्लीलता का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए वैलेंटाइन मनाने वालों को चेतावनी देते हुए शिव सैनिकों ने लट्ठ पूजन किया और लट्ठ को तेल पिला विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दिया और स्पष्ट किया कि अगर मनाना है तो मातृ पितृ दिवस मनाएं, मीरा जैसा प्रेम का भाव रखें, पर पाश्चात्य अश्लीलता हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, क्या संदेश देना चाह रही हैं खास करके वैलेंटाइन? हम विदेशी संस्कृति का बहिष्कार करते हैं और सबसे ये कहना चाहते हैं जितनी बहन है कि अपने घर में रहे, अपने माता पिता की सेवा करें और जो हमारा पर्व चल रहा है महाकुंभ का, वहाँ जाके स्नान करें, मंदिरों में जाएं, ये पार्कों में जाके अश्लीलता ना फैलाएं। ये पाश्चात्य संस्कृति की विकृत मानसिकता वाले वैलेंटाइन डे पर्व का शिवसेना संगठन विरोध करती आ रही है और उसी श्रृंखला में परसों वैलेंटाइन डे है तो आज श्री हनुमान पहलवान बब्बा मंदिर पर आज शिवसैनिक एकत्रित हुए हैं और हमारे पुजारी पुरोहित विद्युत संघ के तत्वाधान में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज डंडों का पूजन किया जा रहा है, लट्ठ का पूजन किया जा रहा है। इन लट्ठों में चमेली का तेल पिलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य भारत में विदेशी संस्कृति को पनपने से रोकना है। हम शिवसेना संगठन आज सागर वासियों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि कुंभ का समय चल रहा है, अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति अपनाने के निर्देश दें, ना कि वैलेंटाइन डे जैसे विदेशी पर्व को अपनाने के लिए घर से बाहर भेजें। सभी युवाओं से हमारा आह्वान है कि अपने मातृ पितृ पूजन करें, ईश्वर की सेवा करें, मंदिरों में जाएं, लेकिन युगल प्रेमियों की आड़ में अश्लीलता, फूहड़ता और विदेशी संस्कृति भारत में शिवसैनिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे पुजारी पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डंडों में चमेली का तेल पिलाया है और यह चमेली का तेल वाला डंडा 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पर निगरानी के रूप में रहेगा। हमारी सिविल लाइन पर अश्लीलता की होली भी शिवसेना संगठन के कार्यकर्ता हमारे जलाएंगे। आज टोलियां भी बन रही हैं जो पार्कों में निगरानी रखेंगी, उन रेस्टोरेंटों में निगरानी रखेंगी जिन रेस्टोरेंटों में शिवसेना जिला प्रमुख दीपक ठाकुर और विकास यादव के नेतृत्व में सभी रेस्टोरेंट संचालकों के यहाँ शिवसेना संगठन ने अपील की है, उनको पत्र जारी किया है कि आप अपने रेस्टोरेंट में कोई गलत कार्यक्रम जो वैलेंटाइन डे रूपी होता है जिसमें अश्लीलता झलकती है वह कार्यक्रम ना होने दें। हमारे शिवसेना संगठन ने लेटर पैड पर लिखकर सभी रेस्टोरेंट संचालकों को दिया है। भाई साहब, आप पाश्चात्य संस्कृति की बात कर रहे हैं। दमोह में बच्चियों ने बस में से छलांग लगाई है, आप समाज के ठेकेदार हो रहे हैं, तो उन पे क्या कार्रवाई होना चाहिए ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे बस संचालकों पे? बच्चियों के साथ अमानवीयता बरतने वालों को भारत की सरकार को फांसी की सजा का प्रावधान करना चाहिए। जिस हिंदुस्तान की राष्ट्रपति महिला है उस देश में अगर हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ अमानवीयता कृत्य किया जाता है तो भारत की सरकार को, प्रदेश की सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए और ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलना चाहिए। शिवसेना के पप्पू भैया के द्वारा, पप्पू भैया के आह्वान पर समस्त ब्राह्मणों ने आज लट्ठ का पूजन किया है और हम लोग वैलेंटाइन डे जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जिस दिन जो भी जोड़ा जहां, चाहे पार्क हो, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जहां पर भी या चाहे कहीं भी
अश्लीलता करते हुए पाया जाएगा, तुरंत वैदिक विधान से हम लोग वहीं पर विवाह कराएंगे। और हम लोगों का एक ही नारा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। हमारा धर्म जो है वो प्रेम के विरुद्ध नहीं है। हमारे राम ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन प्रेम करो तो कैसा, मीराबाई के जैसा, जो कृष्ण के लिए दीवानी थी। ये अश्लीलता वाले हमारे यहाँ बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जो आप वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं, ये सब वैलेंटाइन डे भी करते हैं कि परमानेंट चलता? अभी यहाँ मंदिरों में कई जोड़े खड़े हैं, आज यहाँ पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इनके साथ क्या करोगे? हम लोगों का निरंतर यही इनकी शादी करवा रहा है अभी? हम लोगों का निरंतर भाव होता है, जहाँ पर ये मिलते हैं सबसे पहले तो हिदायत दी जाती है, पकड़ करके उनके माता पिता को समझाइश दी जाती है। अगर नहीं मानते हैं, दोबारा मिलने पर हम लोगों का नियम है कि हम उन लोगों का वैदिक विधान से विवाह कराते हैं।